किसी ने पत्नी के कर दिए 72 टुकड़े, तो किसी ने तंदूर में भून डाली लाश। दिल दहला देगी श्रद्धा हत्याकांड जैसी ये 3 कहानी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लता मंगेशकर, मन्ना डे का गाया ये गीत आपने सुना होगा। मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने उस दौर में ये गीत फिल्म की सिचुएशन के लिहाज से लिखा था, लेकिन फिर एक बार इकरार के बाद भी प्यार से दिल डरने लगा है। श्रद्धा से प्यार और इकरार के बाद उसके 35 टुकड़े करने की वारदात सभी के सामने है। ये पहली वारदात नहीं जब प्यार, इकरार और तकरार के बाद हुए मर्डर ने पूरे देश का दिल दहला दिया। जानिए प्यार के टुकड़े कर देने वाली 3 दर्दनाक कहानियां। अनुपमा गुलाटी हत्याकांड, 17 अक्टूबर 2010। आफ्ताब की फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि उसने श्रद्धा की हत्या करने से पहले अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में पढ़ा था। अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर लाश के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में रख दिए। अपनी बहन का कोई हालचाल न मिलने पर जब भाई सूरज दिल्ली से देहरादून पहुंचा तो जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ था। अनुपमा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश से लव मैरिज की थी। चार्जशीट के मुताबिक अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच अक्सर झगड़ा होता था और हत्या वाले दिन भी झगड़े के बाद बेड के कोने पर अनुपमा का सिर लग गया था। इसके बाद राजेश ने अनुपमा के मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के वक्त गुलाटी दंपत्ति के दोनों बच्चे महज 4 साल के थे। राजेश अभी भी जेल में है। बेला रानी दत्ता मर्डर केस, 31 जनवरी 1954। कोलकाता में एक स्वीपर को टॉयलेट के पास अखबार में लिपटा पैकेट मिला। उसने अखबार पर खून के छींटे देखे और पैकेट से निकलती इंसानी उंगलियां भी नजर आई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा। बीरेन नाम के एक युवक का बेला रानी और मीरा नाम की महिलाओं से संबंध था। मिलने में देरी होती तो दोनों महिलाएं उससे सवाल पूछती और बीरेन परेशान हो जाता। इन सब के बीच ही बेला रानी ने बीरेन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। परेशान बीरेन ने गुस्से में बेला रानी को मार डाला और उसके शरीर को टुकड़ों में काट डाला। बीरेन ने घर की अलमारी में शरीर के टुकड़ों को रख दिया और 2 दिन तक सोता रहा। बाद में बेला रानी के शरीर के टुकड़ों को उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू किया। मामले में दोषी पाए जाने के बाद बीरेन को फांसी की सजा दी गई थी। नैना साहनी हत्याकांड, तंदूर कांड, 2 जुलाई 1995। यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने अपनी पत्नी नैना को किसी से फोन कर बात करते हुए देखा। सुशील को देखते ही नैना ने फोन काट दिया और सुशील ने वही नंबर दोबारा डायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मतलूब था। इसी से गुस्साए सुशील ने श्रद्धा हत्याकांड की ही तरह अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी और उसकी लाश के टुकड़े कर अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने लगा। इस काम में उसके रेस्टोरेंट का मैनेजर उसकी मदद कर रहा था। लाश जलाने के दौरान तंदूर से आग की लपटें निकलते देख बाहर सब्जी बेचने वाली औरत चीख उठी और पेट्रोलिंग कर रही पुलिस वालों के सामने पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस पहुंची तो नैना की लाश बुरी तरीके से जली हुई फर्श पर पड़ी हुई थी। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतड़ियां पेट से बाहर निकल आई थी। इस मामले में पुलिस ने मैनेजर और नैना के पति सुशील शर्मा को पकड़ लिया। दिसंबर 2018 में 23 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सुशील की रिहाई हो गई। प्यार, इकरार और तकरार के बाद बेरहमी से हत्या किए जाने वाले इन मामलों को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।